जय हिंद। अगर आप कक्षा 12 पीसीएम के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए आज एक बहुत मज़ेदार और महत्वपूर्ण सवाल है जो कि आपके आव्यूह नामक चैप्टर से संबंधित है। इसमें आज हम लोग सीखेंगे कि किसी भी आव्यूह का प्रतिलोम कैसे निकालें, अर्थात उसका व्युत्क्रम कैसे निकालें, मतलब ए इनवर्स कैसे निकालें। साथ ही हम लोग उस आव्यूह का सखंडज अर्थात एडजॉइंट ए भी निकालना सीखेंगे। अगर आप अपने पुराने वर्षों के प्रश्न पत्र उठाकर देखेंगे तो आपको ये सवाल उनमें हर साल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, या तो 5 नंबर में या तो 8 नंबर में। तो आइए जरा हम देखते हैं इस सवाल को एकदम आसान तरीके से कैसे आप कर सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आप हंसते खेलते इस सवाल को लगा सकते हैं। बस 5 मिनट मेरे साथ जुड़े रहिए। तो आइए जरा देखते हैं। सबसे पहले आपको इसका चिन्ह जान लेना चाहिए। चिन्ह जानने के लिए आपको इसके बगल में एक उल्टा यस की आकृति बना देनी चाहिए। उल्टा यस मतलब कि यहाँ से आप चिन्ह को शुरू करिए, ऐसे आइए, ऐसे नीचे उतरिए, इधर आइए, फिर इधर चले जाइए, इधर चले जाइए। क्लियर है? समझिएगा मेरी बात को। अर्थात पहले को प्लस देंगे, दूसरे को माइनस, तीसरे को प्लस, फिर नीचे उतरिए माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, यहाँ से नीचे उतरिए प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस। मतलब समझ रहे हैं ना कि मैं ऐसे गया, ऐसे आया और ऐसे उतर गया, उल्टा यस के आकार का हो जाएगा। चलिए दूसरी बात, हम लोग इसका सबसे पहले सारणिक मान निकालते हैं। क्या निकालते हैं जी? सारणिक मान। कैसे निकालेंगे? इसको सारणिक के रूप में बंद करके। तो यहां से सारणिक के रूप में बंद कर दीजिए आप। 1 3 3, 1 4 3, 1 3 और 4। इसका विस्तार अगर आपको करना है तो डरिए मत, कुछ मत करिएगा। देखिए बस इसमें आप सबसे पहले लिखिए 1, फिर एक छोटू सा सारणिक बनाइए, फिर लिखिए 3, उसके बगल में एक छोटू सा सारणिक बनाइए, फिर लिखिए 3 और उसके बगल में एक छोटू सा सारणिक बनाइए। और चिन्ह मैंने आपको जैसा कि ऊपर दिखाया वो लगा दीजिए। कैसे? पहले का प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस। तो इसके सामने प्लस, इसके सामने माइनस, इसके सामने प्लस। अब जैसे ही आप इस 1 की बात करते हैं तो 1 का खड़ी और पड़ी बंद कर दीजिए। खड़ी पड़ी आप कहेंगे क्या होता है? खड़ी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉलम, जिसे आप लोग स्तंभ भी बोलते हैं, और पड़ी को अंग्रेजी में बोलते हैं रो, जिसे आप पंक्ति भी बोलते हैं। तो देखिए ये है पड़ी, ये है खड़ी। ऐसे करिए पड़ी, ऐसे करिए खड़ी। देख रहे हैं ना? बस इतना ध्यान दीजिएगा। अब आप 1 की बात कर रहे हैं, इस 1 की, इसकी बात मैं कर रहा हूं। 1 3 3 मैं इसी को लिखा हूं, तो मैं 1 की बात कर रहा हूं तो इसकी खड़ी और इसकी पड़ी अगर मैं बंद कर दूंगा तो बताइए आपको क्या दिख रहा है? 4 3 3 4 दिख रहा है ना? तो उसको आप यहां पे लिख दीजिए 4 3 3 4 हो जाएगा। 4 3 3 और 4। ऐसे ही जब आप 3 की बात करेंगे तो 3 की खड़ी और 3 की पड़ी। देखिए इसकी खड़ी, इसकी पड़ी, बंद करिए। क्या दिखा आपको? 1 1 3 और 4। मेरे साथ बोलते जाइए, आराम से समझेंगे। 1 1 3 और 4। उसके बाद आप देखिए इस 3 की बात करेंगे, इसकी खड़ी, इसकी पड़ी, बंद कर देंगे। 1 1 4 3 बचेगा। 1 1 4 3। अब इसमें पहले किसका गुणा करना है मैं तीर लगा देता हूं। पहले इसका गुणा इसमें करिएगा, इसका गुणा। तो कैसे करेंगे आप देखिए, 1 लिखिए तो 4 का गुणा 4 में करिए 16, और फिर माइनस लगाइएगा। 3 का गुणा 3 में करिए 9, मतलब बीच में माइनस लगता है, बस इतना याद रखिएगा। फिर -3 लिखिए, इसका गुणा फिर करा लीजिए, 4 एकम 4, फिर बीच में माइनस लगाइए, 3 एकम 3 कर लीजिए, 3 एकम 3 कर लीजिए। मतलब मान लीजिए अगर इसी में माइनस आ गया, 3 माइनस होता, 3 एकम -3 होता, तो यहाँ पे हम करते -3 अर्थात +3। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और फिर देखिए +3 आप लिखिए, इसका गुणा पहले करा लीजिए, 3 एकम 3 माइनस लगाइए, फिर इसका करा लीजिए, 4 एकम 4। तो आ जाइए, अब आपका आ जाएगा 1 गुणा 7 हो जाएगा, और साथ में आपका आ जाएगा -3 गुणा 1 और +3 गुणा -1। तो क्या आया आपका? 7 -3 टोटल 7 में से 6 गया तो 1। देखिए 0 नहीं है ना? 0 नहीं है भैया, इसका मतलब ए इनवर्स संभव है। ए इनवर्स संभव है। इतनी कहानी आपको पहले कर लेनी है। अगर यही मान 0 आ गया होता तो ए इनवर्स संभव ही नहीं होता। ये बात को ध्यान में रख लीजिएगा। क्लियर है? चलिए
अब हम बात करते हैं ए के सहगुणनखंडों से। ए के, इतना लिखिएगा आप लोग। देखिए अब यहीं से सबसे आसान तरीका है, सहगुणनखंडों से बना अवयव। बना अवयव मैं कैसे निकालता हूं, देखिए आपको कोई और तरीका जानने की जरूरत ही नहीं है, सबसे बेसिक तरीका है ये आपका, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कैसे होगा। देखिए आप इसको लिख दिया करिए b बराबर, और ऐसे एक ठो बड़ा सा अवयव बना लेना आप लोग, ऐसे बड़ा सा अवयव बना लेना। इस बड़े से अवयव में जानते हैं, जैसे यहाँ देखिए मैंने 1 2 3 छोटे छोटे सारणिक बनाए हैं ना, आप 9 ठो बनाइएगा। कितने? 9। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अवयव हैं, तो 9 छोटे छोटे सारणिक बनाने हैं आपको। तो मैं बना देता हूं, देखिएगा 1, फिर इसका 2 और ये 3, इसी के नीचे चौथा, फिर ये 5वां, ये 6वां, उसके बाद ये 7वां, फिर ये 8वां और ये 9वां। हो जाएगा ना? ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब सोचिए मेरी बात को आप, कि मैंने ऐसा बनाया क्यों? यही तो है हमारा सहगुणनखंडों से बना अवयव b। बहुत सारे लोग आपको अलग अलग निकाल के बताते हैं, लेकिन उसको ध्यान ही मत दीजिए, सबसे बेसिक ये चीज है, याद रखिएगा। 1 मिनट में आपको समझ में आने वाला है। मैंने कहा उल्टा यस के आकार में चिन्ह पढ़ लीजिए। कैसे? देखिए पहले का प्लस, दूसरे का माइनस, तीसरे का प्लस, फिर नीचे उतरिए माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, इसको प्लस। मतलब जितने 9 सारणिक थे सबको चिन्ह भी मिल गया। मिल गया कि नहीं मिल गया? अब हर सारणिक का खड़ी पड़ी बंद करके भर लीजिए। जैसे पहला नंबर वाले का भरना है, तो ये पहला नंबर वाला है आपका, इसकी खड़ी, इसकी पड़ी। अगर बंद करेंगे तो 4 3 3 4 दिखेगा, उसको यहां हम लिख देंगे 4 3 3 4 लिख देंगे। बोलिए क्लियर है? ऐसे 2 का जब, ये दूसरे का जब भरिएगा, इस वाले का, इसकी खड़ी, इसकी पड़ी, बंद कर दीजिए। क्या दिखा आपको? बोलिए क्या दिखा? 1 1 3 4, 1 1 3 4। मेरे साथ बोलते चलेंगे, कॉपी में लिखकर करते चलेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। चलिए तीसरे का भरा जाए, इसका, इसकी पड़ी, इसकी खड़ी, देख लीजिए क्या दिखा आपको? 1 4 1 3। तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 1 4 1 3। भूलिएगा मत, अगर एक भी अक्षर गलत हुआ दिक्कत में फंसेंगे। चलिए फिर इस नंबर से आया जाए, यहां का है ना, इसकी पड़ी और इसकी खड़ी, बंद कीजिए तो क्या दिख रहा है आपको? ऊपर वाले में 3 3, नीचे वाले में 3 4, इधर 3 3, नीचे 3 4। बीच वाले का भर दो भैया, ये पड़ी, ये खड़ी, बंद कर दो। तो ऊपर से देखना 1 3 दिखा, नीचे 1 4 दिखा। समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को? अगर इसको मैं बंद करूं और इसको मैं बंद करूं, 1 3 1 4, 1 3 1 4। क्लियर है? इस वाले पे आइए, इसकी खड़ी और इसकी पड़ी बंद कर दीजिए, तो क्या बचेगा? 1 3 1 3, 1 3 1 3। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद देखिए आप लोग क्या होगा, इसकी बंद करिए, इसकी पड़ी, इसकी खड़ी, ऊपर बचा 3 3 4 3, 3 3 4 3। अब आइए बीच वाले की, इसकी पड़ी, इसकी खड़ी, बंद कर दो भैया, बचा क्या? 1 1 3 3, 1 1 3 3। क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद देखिएगा आप, इस वाले की अगर मैं बंद करूं तो लास्ट वाले की खड़ी, लास्ट वाले की पड़ी, 1 3 1 4 बच गया, 1 3 1 4। अब फट से हम एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। देखिए 1 का अगर मैं बात करूं तो ये बचेगा 4 3 3 4, भर दिया मैंने। 3 का अगर मैं बात करूं तो 1 1 3 4, 1 1 3 4। 3 की अगर मैं बात करूं तो 1 4 1 3, 1 4 1 3। इसकी बात करिए आप तो 3 3 3 4 बचेगा। ठीक है। बीच वाले की बात करें, खड़ी पड़ी बंद करेंगे, 1 3 ऊपर 1 4 नीचे। ठीक है। अगर इसकी बात करेंगे हम लोग तो खड़ी पड़ी बंद हो गया, 1 3 1 3 बच गया। बचा कि नहीं बचा? उसके बाद आप इसकी बात कर लीजिए, 3 3 4 3 हो गया। 3 वाले की बात कर लीजिए, खड़ी पड़ी 1 1 3 3। लास्ट वाले की बात कर लीजिए, पड़ी खड़ी 1 3 1 4। हो गया क्लियर? चलिए अब जैसे इसका विस्तार कर रहे थे वैसे उसका विस्तार कर लीजिए। हो गया खेल खत्म आपका। पहले का चिन्ह प्लस है, इसके कोष्ठक में लिख लीजिए क्या आएगा आपका विस्तार करने पर। पहले इसका गुणा करेंगे ना, 4 चौका 16 और माइनस 9, फिर माइनस लगा है, पहले इसका गुणा होगा तो 4 1 कम 4 और माइनस 3, फिर लास्ट वाले का गुणा होगा प्लस 3 माइनस 4,
कोई दिक्कत बताइए। उसके बाद इसका गुणा होगा, पहले हमेशा इस वाले का गुणा किया करिए। इसमें देखिए 3 चौका 12, माइनस हो गया 12 और माइनस कितना आ गया 9, फिर आया प्लस 4 एक कम 4 माइनस 3, माइनस देखिए इसका गुणा पहले कराइए, 3 एक कम 3 माइनस 3। उसके बाद देखिए आप लोग प्लस लगाइए, 3 3 9 माइनस 12, माइनस लगाइए 3 एक कम 3 माइनस 3, प्लस लगाइए 4 एक कम 4 माइनस 3। तो बच्चा देख लो आपके पास ये b आ गया। क्या आ गया? b। क्या आया जरा देखो तो, ध्यान से देख लो मेरी बात को आप लोग। अब देखो ध्यान से, क्या आया यहाँ पे आपका 16 में से 9 गया 7, 4 में से 3 गया तो माइनस 1, 3 में से 4 गया तो माइनस 1, 12 में से 9 गया तो आपका माइनस 3, 4 में से 3 गया तो 1, 3 में से 3 गया तो 0, 9 में से 12 घटा तो माइनस 3, 3 में से 3 गया तो 0, 4 में से 3 गया तो 1। हो गया कि नहीं? हो गया भैया। अब तुरंत यहां से देखिएगा, सहखंडज आव्यूह मिलेगा, जिसे आप लोग एडजॉइंट ए के नाम से जानते हैं, जो कि होता है बी का परिवर्त भैया, बी डैश। अब आप कहेंगे गुरुदेव बी का परिवर्त निकलता कैसे है? तो मैं कहूंगा कुछ नहीं, जितनी उसकी ये बड़ी लाइनें दिख रही थी सबको खड़ी लाइन में लिख दीजिए। अर्थात आपको 7 माइनस 1 ऐसे दिख रहा था ना, तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए 7 माइनस 1। उसके बाद ये ऐसे दिख रहा है तो इसको ऐसे लिख दीजिए -3 1 और 0। इसको उठा के ऐसे लिख दीजिए -3 0 1। ये हो गया आपका एडजॉइंट ए। क्या हो गया? एडजॉइंट ए हो गया कि नहीं? अब मैं एक लाइन यहां कर देता हूं, जरा देखिएगा आप लोग, मैं यहां पे कर दे रहा हूं, यहां पे समझिएगा मेरी बात को, आप लोग समझिएगा। अब जो आपका ए इनवर्स होता है, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बट्टे सारणी के, मतलब बट्टे में सारणी के और एडजॉइंट ए, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 बट्टे सारणी के इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं कि 1 बट्टे 1 लिखता हूं और अपना एडजॉइंट ए उतार देता हूं। मैं अपना एडजॉइंट ए मैं उतार देता हूं, क्या है 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। ये हो गया आपका ए इनवर्स। हो गया, खेल खत्म। 1 बट्टे 1 का कोई मतलब ही नहीं है, हो गया, बस यही आपका आंसर है। अगर 1 बट्टे 2 3 4 5 आता, जितना होता छोड़ देते, चाहते तो अंदर गुणा करा देते। अंदर गुणा कराएंगे तो सभी में गुणा करा दीजिएगा, अंदर गुणा कराएंगे तो सभी में गुणा करा दीजिएगा। बस यही है आपका ए इनवर्स। ठीक है, तो यहां से देखिए आपको एडजॉइंट ए भी पता चल गया कैसे निकलता है, सारणिक ए भी पता चल गया कैसे निकलता है, और साथ में आपको ए इनवर्स भी पता चल गया कैसे निकलता है। तो क्लास कैसी लगी? अगर बढ़िया लगी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा। और हाँ, मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपके कक्षा 12 प्रीवियस ईयर पेपर से जो भी सवाल फंसते हैं, आप बस उस सेट का नाम बताइए, उस सवाल का नंबर बताइए, मैं आपको उसकी वीडियो अगले दिन ही प्रदान करा दूंगा। तो जितने भी सवाल आपके फंसते हैं फटाफट के अंदाज में बता सकते हैं, ऐसे ही सवालों के रिवीजन आपको हम पेपर के पहले तक करवा देंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।